हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू चाइनीज बीएल सीरीज ए रेशर एंड हिज परफेक्ट डॉक्टर। ये सीरीज जो है ये एक रेशर और डॉक्टर के ऊपर है। ये इन दोनों की लव स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारे जो हीरो है वो एक रेसिंग करता रहता है। तभी उसे फ़ोन आता है कि आपके डैड के पास बहुत कम वक्त बचा है। उनकी आखिरी विश यही है कि आप रेसिंग छोड़कर उनके फैमिली बिजनेस को संभालें और वह आखिरी वक्त यही चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, आपके बच्चे हो। तभी वह अपनी कार से बाहर निकलता है और उसका इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। उसका नाम चार्ल्स रहता है। वो एक स्टार रेसर है और कहता है कि शादी और बच्चे तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, पर मैं रेसिंग को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह जब हमारा रेसर डॉक्टर से मिलने के लिए आता है, हमारे हीरो चार्ल्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वहाँ डॉक्टर के पास आता है मिलने के लिए। डॉक्टर अपने कलीग से बात करता रहता है और यह भी उसका कलीग बात करता रहता है। यह सब बात जो करते रहते हैं तो चार्ल्स सुन लेता है। इस तरफ डॉक्टर जोसेफ का कलीग कहता है, पता है एक रेसर चार्ल्स है, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, अमीर घराने का है, क्या तुम्हें यह पसंद है? जोसेफ कहता है कि नहीं। तभी उसका कलीग माइकल कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं जानता हूँ कि तुम लड़कों को पसंद करते हो, पर इतने सालों में कभी भी किसी को डेट नहीं किया है तुमने, क्या इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो? तभी जोसेफ कहता है कि मैं लड़का हूँ और मैं एक गे हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो उसका दोस्त कहता है कि फिर तुम किसे पसंद करते हो, क्या तुम मुझे बताओगे? जोसेफ कहता है कि अभी वक्त नहीं आया है, जब आएगा तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा। तभी जोसेफ कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए यहाँ से, वैसे भी मेरे पेशेंट आने वाले हैं। तभी दिखाया जाता है कि इन सब की बातों को चार्ल्स सुनता रहता है। चार्ल्स कहता है, ओ ये डॉक्टर तो गे है, क्या मुझे डॉक्टर को बदल लेना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? चार्ल्स ये सब सुन लेता है और कहता है कि लगता है मुझे जाना चाहिए। तभी जोसेफ अपना दरवाजा खोलता है और चार्ल्स को देखता है और कहता है, ओ आप आ गए तो चलिए अंदर चलिए। तभी वहां पर जोसेफ का जो कलीग रहता है वो उसको जानता था और वो दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पल के लिए वो थम गए हो। जैसे जोसेफ और चार्ल्स एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी वहां पर जोसेफ का जो कलीग आ जाता है और कहता है, ओ ये तो महान रेसर चार्ल्स है, मुझे इनसे बात करने दो। पर जोसेफ उन्हें जाने देता है और कहता है ये मेरे पेशेंट है। जोसेफ कहता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? चार्ल्स कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम है, क्या आप इसको चेक कर सकते हो? तभी जोसेफ कहता है कि जाओ बेड पर लेट जाओ और अपने पैंट को उतार दो। बेचारा चार्ल्स काफी डरा हुआ रहता है और जोसेफ कहता है तुमने डरने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हें कब पता चला कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? मैं कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वो कहता है कि क्या तुम कभी रिलेशनशिप में थे? चार्ल्स कहता है कि नहीं, मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ। और जोसेफ कहता है क्या तुमने इससे भी पहले प्रॉब्लम आई थी? तो चार्ल्स कहता है कि नहीं। जोसेफ उसे चेक करता है और कहता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। तो चार्ल्स कहता है कि तब तो मुझे चलना चाहिए। तभी चार्ल्स जोसेफ उसे रोक लेता है और कहता है पीछे मुड़ जाओ, मुझे चेक करना है। ओह माय गॉड। तभी जोसेफ उसे चेक करता है और यह चेक करता रहता है और चार्ल्स तो बेचारा घबराता रहता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसे जैसे ही पता चल गया था कि जोसेफ एक गे है, वो लड़कों को पसंद करता है, तो उसे डर लग रहा था कहीं मेरे साथ कुछ ना हो जाए। तो जोसेफ कहता है तुम्हारा एक ही इलाज है कि तुम्हें अपने प्रोफेशन को बदल लेना चाहिए, तुम्हें लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहिए। और यह सुनकर चार्ल्स कहता है क्या? तभी जोसेफ कहता है तुम मेरे पेशेंट नहीं हो, शायद तुम्हें मेरी जरूरत है। ये सुनकर चार्ल्स कहता है ओ तुम भी ना, तुम मेरे पास हो, मैं एक स्ट्रेट बंदा हूँ, मुझे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह कहकर चार्ल्स भागने लगता है। जोसेफ हंसता है और तभी चार्ल्स फिर से आता है और कहता है तुम्हें थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, हाँ ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। दूसरी तरफ चार्ल्स जोसेफ के बताए हुए बारे में सोचता है और कहता है कि यह सब देखने में कोई बुराई नहीं है। जब चार्ल्स फिर से वो करता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए तो उसे फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए वो सोचता है कि जोसेफ ने जो बताया, क्या मुझे एक लड़के के साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए, तो क्या पता मैं ठीक हो जाऊं। इसलिए वो किसी के पास मैसेज करता है और वो बुला लेता है तुम इस होटल में आ जाना इतने बजे। और चार्ल्स भी होटल में मिलने के लिए उस शख्स से मिलने के लिए आता है। दूसरी तरफ जोसेफ भी उस होटल में आ जाता है क्योंकि उसका रूम नंबर पहले 9 रहता है, पर जैसे ही वो बंद करता है तो वो नंबर प्लेट 6 हो जाती है। तभी चार्ल्स कहता ओ उसका बताया हुआ पता रूम नंबर 6 ही रहता है। जब वह उसके सामने आता है और चार्ल्स के दरवाजे को खटखटाता है तो जोसेफ दरवाजा खोलता है। जोसेफ उस वक्त तौलिए में रहता है। चार्ल्स उसे देखता ही रह जाता है। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों हो? तभी जोसेफ कहता है ये मेरा रूम नंबर है, रूम नंबर 6 है। तभी वो कहता है कि ये मेरा रूम नंबर है और ये रूम नंबर मेरा रूम नंबर 9 है। तो तभी देखता है कि ओहो ये तो गलत हो गया। तो वो बोलता है कि शायद गलती से 6 हो गया। तभी चार्ल्स कहता है ओ मुझे चलना चाहिए। चार्ल्स जाते वक्त कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जोसेफ देखता है कि जैसे ही चार्ल्स जाने वाला रहता है तो उसे लड़के के बारे में बताता है कि क्या तुम यही हो? चार्ल्स यह कहकर
जाता रहता है। तभी जोसेफ चार्ल्स का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर खींच लेता है। जोसेफ जैसे ही चार्ल्स को अपने कमरे में खींच लेता है, यह कहकर चार्ल्स कहता है, ओ मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो। तभी जोसेफ चार्ल्स को किस करने लगता है और चार्ल्स उसे धक्का देता कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। जोसेफ कहता है तुम मुझे रोक रहे हो, पर तुम्हारा शरीर तो यही चाहता है। चार्ल्स कहता है मुझे पता है, मैंने आज से पहले कभी भी किसी के साथ ये ट्राई नहीं किया है, बस मैं तुम्हारे कहने की वजह से यहाँ पे आ गया था। जोसेफ कहता है मतलब तुम उसके पास जा सकते हो पर मेरे पास नहीं। वो कहता है यह नहीं है, पर मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो वो फिर वो कहता है कि तुम्हारा शरीर तो कुछ और ही बता रहा है। चार्ल्स कहता है यह तो किसी को भी फील हो सकता है, क्योंकि तुम मुझे इस तरह टच कर रहे हो, मेरे साथ जो हो रहा है वो किसी के साथ भी हो सकता है। तभी वो कहता है कि मैं हर चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ और हाँ मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे डॉक्टर हो, पर मेरे करियर और मेरी फैमिली में यह कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा कि मैं किसी लड़के को पसंद करूँ। मैं बस अपने इलाज के लिए ही यहाँ पर आया हूँ और इन चीज़ों का यूज कर रहा था। तभी वो कहता है कि मैं बस तुम्हारा इलाज करने की सोच रहा था। चार्ल्स कहता है कि अगर तुम मेरे साथ यह करना चाहते हो तो तुम्हें इन सब पे ट्राई करना चाहिए, यह काफ़ी अच्छा भी है। जोसेफ कहता है मैं किसी भी के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वैसे क्या तुम मुझे 3 मंथ दोगे? 3 मंथ में के अंदर मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। यह देखकर चार्ल्स कहता है क्या? जोसेफ कहता है तुम तो जानते हो कि मैं सबसे बेस्ट डॉक्टर हूँ और मैं ही तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। चार्ल्स कहता है मैं जानता हूँ तुम अच्छे डॉक्टर हो और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं नहीं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट भी करो। तभी जोसेफ कहता है क्या तुम्हें डर है कि जब मैं तुम्हारा इलाज करूं तुम्हें कहीं परेशान ना करूं? चार्ल्स कहता है हाँ मुझे इसी का डर है। जोसेफ कहता है मतलब तुम किसी और के साथ कर सकते हो पर मेरे साथ नहीं कर सकते हो, तुम्हें बुरा लग रहा है? चार्ल्स चुप हो जाता है। जोसेफ कहता है ज्यादा मत सोचो, मैंने कभी भी अपने पेशेंट के साथ यह नहीं किया है और काम के वक्त तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। तभी जोसेफ बैठ जाता है और कहता है कि शायद तुम्हें डर लग रहा है, कहीं तुम मुझसे प्यार ना करने लगो। यह सुनकर चार्ल्स कहता है ओह यह तो इम्पॉसिबल है। चार्ल्स जोसेफ के काफी करीब आ जाता है और कहता है मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूंगा। जोसेफ कहता है यह तो देखा जाएगा। और तभी चार्ल्स कहता है मतलब तुम्हारा यह कहना है कि तुम अब मेरा इलाज करोगे, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? जोसेफ कहता है हाँ यह मेरा प्रॉमिस है। तभी चार्ल्स जिससे मिलने के लिए आया था वो बार बार उसको मैसेज कर रहा था कि बेब तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। जैसे ही जोसेफ उसकी आवाज सुनता है तो वो बोलता है कि ये किसी और का बुकड हो चुका है, तो किसी और के पास जाओ तुम। चार्ल्स कहता है तुम ये कैसे कह सकते हो, मुझे उससे मिलना था। जोसेफ कहता है ओ तुम्हें ये ट्राई भी करना था पर दूसरों के साथ, और मेरे साथ तुम्हें डर लग रहा है। और तुम्हें क्या डर नहीं लगता जब तुम वहां पे जाओगे तो तुम्हें कोई रिकॉर्ड कर लेगा, क्योंकि तुम एक सेलिब्रिटी हो ना, क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है? तो चार्ल्स चुप हो जाता है और तभी वहां से वो चला जाता है। जैसे ही वह यह सुनता है तो वो बहुत गुस्सा आ जाता है। उसका नाम क्विंटन रहता है और कहता है वैसे कैसे यह कर सकता है। दूसरी तरफ चार्ल्स रेसिंग करता रहता है और रेस करके थक जाता है। तो जैसे ही वह अपनी कार से निकलता है तो वो सोचता है कि आज मुझे थोड़ा और फास्ट कार चलानी चाहिए थी। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम जूलिया रहता है। वो अपने हाथों में कैमरा लेकर रखती है और कहती है चार्ल्स क्यों ना हम लोग साथ में लंच करते हैं। चार्ल्स कहता है कि हाँ चलो चलते हैं। चार्ल्स और वो लड़की एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि यही लड़की है जो चार्ल्स के लिए रिश्ता उसके डैड ने ढूंढा था। इसलिए चार्ल्स और वो लड़की जूलिया चले जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तभी वो जूलिया बोलती है कि क्या तुम्हारे डैड अब ठीक है? तभी चार्ल्स कहता है कि हाँ वो ठीक है, उनकी दवाई चल रही है। और तभी जूलिया कहती है वो इसी वजह से तो शायद चाहते थे कि हमारी शादी जल्दी हो जाए। चार्ल्स कहता है कि सच बताऊं तो मैं शादी नहीं करना चाहता हूं, अगर तुम्हें इस बारे में बात करनी है तो मुझे लगता है कि मैं इस बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। अब क्यों ना हम लोग कुछ और बात करें, जैसे रेसिंग के बारे में। तभी वहां पर जोसेफ और चार्ली आ जाते हैं। यह देखकर चार्ली कहता है ओह ये तो चार्ल्स है ना, हाँ जो लगता है ये लड़की उसके पास बैठी है, उसके साथ चार्ल्स की शादी होने वाली है। एक्चुअली यह सब जोसेफ को थोड़ा जेलेसी भी फील होने लगती है और चार्ल्स और उस लड़की को देखकर वो तभी उसके कलीग कहता है वैसे चार्ल्स तुम्हारे रूम में जो आया था वो उसको क्या हुआ था? तभी जोसेफ कहता है वैसे यह क्लाइंट की प्राइवेसी है, मुझे नहीं लगता कि किसी प्राइवेसी में तुम्हें दखलंदाजी करनी चाहिए। और जोसेफ अपने कलीग से कह देता है कि मुझे भूख नहीं है तो जाकर तुम खुद ही खा लो, मैं थोड़ा बिजी हूँ। यह कहकर वो चला जाता है। उसका कलीग कहता है इसे क्या हो गया? तभी वहां पर उसको भूख लगने लगती है। जोसेफ अपने हाथों में वाइन लिए रहता है और चार्ल्स को देखता रहता है। तभी वो चार्ल्स और जूलिया के पास आता है। यह देखकर वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जोसेफ कहता है ओ हाय मेरा नाम जोसेफ है और मैं चार्ल्स का दोस्त हूँ। और तभी वो जूलिया कहती है ओ चार्ल्स तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारा इतना हॉट और हैंडसम दोस्त भी है। चार्ल्स कहता है पता है हम लोग अभी अभी मिले हैं और मेरा इतना खास भी दोस्त नहीं है। तभी जोसेफ कहता है कि मुझे माफ करिएगा, यहाँ पे कोई और सीट नहीं है तो मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ?
तो वो मुंह बनाता रहता है, पर जूलिया के सामने कह भी नहीं सकता कि यहाँ पे मत बैठो, पर वो लड़की मान जाती है और जोसेफ भी उन लोगों के साथ बैठ जाता है। जोसेफ और चार्ल्स एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी जोसेफ चार्ल्स के पैरों के पास अपना पैर लगा देता है, उसको छेड़ते रहता है। इसकी वजह से चार्ल्स को कुछ कुछ होने लगता है। यह देखकर जूलिया कहती है, चार्ल्स क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, एक्चुअली मेरे पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तभी वो लड़की कहती है, अच्छा ऐसी बात है। और फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पर इतनी गर्मी भी नहीं है, तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? जोसेफ उसे और परेशान करता रहता है। तभी उसका कोई सामान गिर जाता है, तो वो लड़की जब उठाने की कोशिश करती है और कहती है, चार्ल्स क्या तुम सच में ठीक हो? चार्ल्स कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, एक्चुअली मुझे बाथरूम जाने की जरूरत है। चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है, वो तुरंत उठकर बाथरूम चला जाता है और जोसेफ भी यही कहता है कि मुझे भी जाना है, तो उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो जूलिया उसको समझ नहीं आता कि चार्ल्स को हो क्या गया है। दूसरी तरफ जैसे ही चार्ल्स बाथरूम में आता है तो उसके पीछे जोसेफ आ जाता है और बाथरूम के दरवाजे को खोलकर खुद ही अंदर चला जाता है। चार्ल्स कहता है, यह क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ यह करने के लिए? जोसेफ चार्ल्स को किस करने लगता है। चार्ल्स कहता है, क्या कर रहे हो, यह मत करो, यह भी तुम्हारे इलाज का ही तरीका है क्या? जोसेफ कहता है, मैं बस देखना चाहता था यह सब करने में तुम्हें कुछ फील होता है या नहीं, अगर नहीं होता तो मुझे तुम्हारी दवाई चलानी होगी। तभी चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है और जोसेफ की कॉलर पकड़ता है और कहता है, क्या तुम हर पेशेंट के साथ यही करते हो? जोसेफ कहता है, हर पेशेंट के साथ मैं नहीं करता हूँ, पता है तुम मेरे लिए अलग हो। यह सुनकर जोसेफ चार्ल्स के काफी करीब आ जाता है और कहता है, मैं बस तुम्हें अच्छा फील करवा रहा हूँ, अगर तुम्हें अच्छा महसूस होता तो मैं तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है। तभी वो कहता है कि मैं जानता हूँ, बस तुम मुझे परेशान करना चाहते हो। जोसेफ कहता है, सच बताऊं तो मैं बस तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। वैसे यह सीन बहुत ही ज्यादा क्यूट भी रहता है, जिस तरह चार्ल्स जोसेफ को छेड़ता रहता है और उसके साथ उतना ही वो बेचारा परेशान होता रहता है और कहता है कि दूसरों के बारे में तो मैं इतना नहीं सोचता हूँ, पर तुम्हारी बात ही अलग है और तुम मेरे लिए एक पेशेंट थोड़ी हो। तभी वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? जोसेफ कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी बीमारी इतनी सीरियस नहीं है, तुम्हें मैं 3 महीनों में ठीक कर सकता हूँ, बस तुम कल दवाई आकर लेकर चले जाना। वो कहता है कि ठीक है, पर अब मुझे छोड़ो। तभी वो जोसेफ उसको छोड़ देता है। जोसेफ उसे रुमाल भी देता है और कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं, पोंछ लो। तभी चार्ल्स अपने पसीने पोंछ लेता है। तभी वहां पर चार्ली भी आ जाता है। जोसेफ का जो कलीग रहता है वो दरवाजे को देखता है कि तो बहुत ज्यादा हिल रहा है और ये देखकर जोसेफ का कलीग कहता है, ओ ये लोग बाथरूम में भी शुरू हो जाते हैं क्या? तभी वो दरवाजे से वो दोनों निकलते हैं और उसका कलीग उनको देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी वो कहता है कि ओ तुम और चार्ल्स बाथरूम में क्या कर रहे थे, मतलब इसका मतलब तुम और चार्ल्स एक दूसरे से प्यार करते हो। चार्ल्स वहां से चला जाता है और वो कहता है कि पता है वो एक स्ट्रेट बंदा है और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तभी उसका दोस्त, कैसे वैसे मुझे ये बात पूछनी तो नहीं चाहिए, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम जब कह रहे थे कि तुम बिजी हो तो क्या तुम चार्ल्स और बाथरूम में ये सब कर रहे थे? वैसे मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे कि कौन टॉप पर है और कौन बॉटम पे है? जोसेफ कहता है कि बस करो और यह कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह चार्ल्स जोसेफ के क्लिनिक में आता है और उसे दवाई देता है और कहता है कि दिन में तुम्हें 2 बार ही लेनी है, ज्यादा मत लेना। तभी चार्ल्स कहता है, यह तो विटामिन की गोली है। वो कहता है कि मैंने सिर्फ इसका कवर बदला है ताकि तुम्हारी किसी को भी तुम्हारी बीमारी के बारे में पता ना चले, और हाँ इसे सीरियसली लेना, अगर तुम ज्यादा लोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। जोसेफ चार्ल्स को अच्छे तरह से समझा देता है और कहता है कि इसे बहुत कम ही लेना है, ज्यादा दवाई लेने से कोई जरूरत नहीं है। तभी चार्ल्स जोसेफ के देखता रहता है। जोसेफ को अलग फील होता है और जोसेफ कहता है, यह मेरे साथ इतना अच्छे से कैसे बात कर रहा है? जोसेफ यह सब उसके कान में बोलता है और वो बिल्कुल लाल होने लगता है। जोसेफ कहता है, ओ यह तो तुम्हारा सेंसिटिव स्पॉट है ना? तभी वो कहता है कि बस करो, मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें अपने काम पे ये सब नहीं करना चाहिए। तभी जोसेफ कहता है, मैं तो बस तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम्हें कहीं फील होता है या नहीं, बस यही कर रहा था। चार्ल्स कहता है, बस तुम्हें बहाना चाहिए। तभी जोसेफ चार्ल्स को वही वी चैट पर शेयर करता है और कहता है कि वक्त आने पर तुम्हें कहीं जरूरत हो, मैं तुम्हारे हेल्थ के बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे का नंबर चेंज कर लेना चाहिए। और तभी वो दोनों एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ जोसेफ चार्ल्स को मैसेज करता है तो चार्ल्स उसे फिर से वही उल्टा सीधा बोलता रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब वो अपने कैंप में आता है तो उसका दोस्त कहता है, तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, इसी वजह से तुम इतनी बात जीत चुके हो। तभी उसको याद आता है कि जोसेफ ने कहा था उसे दवाई लेने के लिए,
इसलिए चार्ल्स दवाई ले लेता है, पर तो उसका दोस्त कहता है मुझे भी दे दो। चार्ल्स कहता है जाकर खुद ही ले लो, यह तो बस विटामिन की गोली है। और चार्ल्स एक बार में 2 गोली साथ में ले लेता है और जैसे ही वो दवाई लेता है उसको अलग फील होने लगता है। यह देखकर वो कहता है ओ क्या हो रहा है मुझे। चार्ल्स को कुछ समझ ही नहीं आता और उसको कुछ कुछ फील होने लगता है। उसका दोस्त कहता है चार्ल्स क्या तुम ठीक हो। चार्ल्स कहता है हाँ। तभी चार्ल्स अपने कमरे में आ जाता है। उसको बहुत पसीना आता रहता है, उसे बहुत अजीब सा फील होता रहता है और बहुत गर्मी भी लगी रहती है। तभी चार्ल्स तुरंत जोसेफ को फ़ोन करता है और कहता है तुमने मुझे क्या दवाई दी है। जोसेफ कहता है तुमने एक बार में कितनी दवाई ली है। तो वो कहता है कि मैंने सुबह नहीं ली थी तो मैंने अब 2 ले ली है। यह सुनकर जोसेफ कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ तुम परेशान मत होना, यह बस दवाई का ही रिएक्शन है। तभी वहाँ पर जोसेफ आ जाता है। चार्ल्स जैसे ही दरवाजा खोलता है तुरंत उसके सामने आ जाता है, उसे हक कर लेता है और वो कहता है क्या तुम ठीक हो। और वो उसे कहता है कि मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, मुझे पर पूरे शरीर में गर्मी लग रही है। जोसेफ कहता है मैंने बोला था ना कि तुम्हें सिर्फ एक ही दवाई लेनी है, वैसे तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या। चार्ल्स कहता है तुमने दवाई के अलावा मुझे कुछ और तो नहीं दे दिया। जोसेफ कहता है कि दवाई का ही रिएक्शन है, मैंने बोला था ना तुम्हें बस एक ही दवाई खानी है, तुम चिंता मत करो। और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा ठंडे पानी से नहाना चाहिए। चार्ल्स जोसेफ को पकड़ लेता है और कहता है मुझे ठंडे पानी से नहीं नहाना, मैं बस तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। जोसेफ कहता है क्या कर रहे हो। तभी चार्ल्स जोसेफ को किस करता है और कहता है कि क्या तुम सच में यह करना चाहते हो। चार्ल्स कहता है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। तभी जोसेफ चार्ल्स को किस करने लगता है और वो कहता रहता है कि बस जल्दी करो जल्दी करो। जोसेफ और चार्ल्स को यहाँ पर इतना हॉट इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है।